हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है UPCISS प्राइम यूट्यूब चैनल पर। यह ADCA बेसिक कोर्स का क्लास 34 वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि MS वर्ड पे एडमिशन फॉर्म किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। अगर आप लोग भी MS वर्ड पे एडमिशन फॉर्म डिज़ाइन करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम अपने MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं। अभी हम अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे हैं। हमको MS वर्ड ओपन करना है तो अपने कीबोर्ड से विंडो बटन के साथ R बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर रन कमांड ओपन होके आ जाएगा। ये होता है रन कमांड डायलॉग बॉक्स है। यहाँ पे हम टाइप कर देंगे विनवर्ड और विनवर्ड टाइप करने के बाद और कर देंगे ओके। हमारे सामने MS वर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे। MS वर्ड ओपन हो गया। इतना करने के बाद हम एडमिशन फॉर्म बनाना है तो सबसे पहले पेज की सेटिंग करेंगे। तो पेज की सेटिंग करने के लिए यहाँ पर पेज लेआउट का ऑप्शन दिया हुआ है। पेज लेआउट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। साइज में जाएंगे, यहाँ पर A4 साइज लगा लेंगे अपने पेपर का साइज। फिर हमें ओरिएंटेशन में आके यहाँ पे पोर्ट्रेट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर लेंगे। फिर हमको मार्जिन है, जो मार्जिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे नीचे जो मार्जिन का ऑप्शन दिया हुआ है कस्टम मार्जिन पे क्लिक कर लेंगे। जो हमको मार्जिन छोड़नी है तो यहाँ पे 0.3 टॉप से बॉटम से 0.3, इसी तरीके से लेफ्ट से भी 0.3 और राइट से भी 0.3 हम यहाँ पे टाइप कर देंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। तो हमारी जो मार्जिन है छूट जाएगी। इतना वर्क कर लेंगे। फिर हमको आना है डिजाइन ऑप्शन में। डिजाइन मेनू में आएंगे और यहाँ पर दिया हुआ है पेज बॉर्डर का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर लेंगे। बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पर दिया हुआ है ऑटोमेटिक। यहाँ से क्या होता है, हम अपने जो पेज का बॉर्डर है उसका कलर कौन सा रखना चाहते हैं, ब्लैक रखना चाहते हैं, यहाँ से ब्लैक लगा लेंगे। यहाँ पर विड्थ दिया हुआ है, पेज की जो बॉर्डर की विड्थ है हमको कितनी रखनी है, यहाँ से हम रख लेते हैं 1। इतना करने के बाद यहाँ पे कर देंगे ओके। हमारा जो पेज है यहाँ पे रेडी हो गया है। इतना वर्क कर लेंगे। फिर सबसे पहले हमको आना है इंसर्ट मेनू में। इंसर्ट मेनू में आने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर लेते हैं। इतना हम टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर लेंगे। यहाँ पर जिस भी हम इंस्टीट्यूट या जिस भी कंपनी का या जिस भी स्कूल का हम एडमिशन फॉर्म बनाना चाहते हैं तो उसका यहाँ पे नेम फिल करना है। तो चलिए यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं UPCISS कंप्यूटर एजुकेशन, क्योंकि हम अपने चैनल के नाम से ही यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर हमने टाइप कर लिया UPCI कंप्यूटर एजुकेशन। फिर हमको आना है होम मेनू में। होम मेनू में आने के बाद यहाँ से इसका साइज जो है, साइज यहाँ पे हम इसका बड़ा कर लेंगे इतना। और इसकी जो फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल हमको रखना है एरियल ब्लैक। एरियल ब्लैक फॉन्ट स्टाइल रख लेंगे और टेक्स्ट बॉक्स का साइज यहाँ से इतना हम कर देंगे। इतना टेक्स्ट बॉक्स का साइज करने के बाद यहाँ पे जो फॉन्ट स्टाइल है इसको थोड़ा और डिजाइनफुल बनाना है तो यहाँ पे आएंगे। फिर से हम फॉन्ट स्टाइल में यहाँ पे हम ए वाली फॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर इसकी जो फॉन्ट स्टाइल है वो हो जाएगी। इतना वर्क करने के बाद टेक्स्ट को बोल्ड कर लेना है। यहाँ से टेक्स्ट हमारा बोल्ड हो जाएगा और इसका जो कलर है, कलर यहाँ से हम रख लेंगे डार्क ब्लू। तो यहाँ पे जो हमारा लिखा हुआ है UPCI कंप्यूटर एजुकेशन, इसका कलर यहाँ से डार्क ब्लू हो जाएगा। इतना वर्क करने के बाद हम आएंगे फॉर्मेट में। यहाँ पर जो शेप है इस पे जाएंगे, शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन कर देंगे। शेप फिल में आके यहाँ पर हम नो फिल कर देंगे। तो इतना हमारा यहाँ पर रेडी हो गया है। फिर हम आएंगे इंसर्ट में, शेप में आएंगे। यहाँ से हम ऑयल शेप ले लेंगे, इस पे क्लिक कर लेंगे और इसका जो साइज है थोड़ा शिफ्ट बटन दबा लेंगे और इसका साइज हम इतना ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे हम लोगो लगाना है, जिस भी कंपनी का लोगो हो या इंस्टीट्यूट का लोगो है तो यहाँ पे लोगो लगा लेंगे। ये हम शेप यहाँ पे ड्रा कर लिया। फॉर्मेट ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा। शेप फिल में जाएंगे,
यहाँ पे दिया हुआ पिक्चर पे क्लिक कर लेंगे, इस पे क्लिक कर लेंगे। जिस भी फाइल फोल्डर में हमारा इमेज पड़ा हो उस इमेज को वहाँ से हम लगा लेंगे। फिर यहाँ पे इस वाले इमेज पे क्लिक करके इंसर्ट कर लेंगे। शेप आउटलाइन में आके यहाँ पे हमें नो आउटलाइन कर देना है। इस तरीके से हम कर देंगे। इसी की हमको डुप्लीकेट चाहिए तो कंट्रोल बटन के साथ शिफ्ट बटन प्रेस कर लेंगे और इसको हम इस तरीके से बिल्कुल सीधी एक डुप्लीकेट निकाल लेंगे। तो इतना वर्क हमने यहाँ पे कर लिया। फिर हम आएंगे इंसर्ट मेन्यू में, फिर टेक्स्ट बॉक्स ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स हम इतना ड्रा कर लेंगे। इतना हम यहाँ पे वर्क कर लेंगे और इसमें हमको टाइप कर देना है स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म। तो चलिए यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म। यहाँ पे हमने टाइप कर लिया स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म। शेप आउटलाइन में आएंगे, यहाँ से इसकी नो आउटलाइन कर देंगे। शेप फिल में आके यहाँ पर हम नो फिल कर देंगे। जब हम कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे तो हमारे सामने फॉर्मेट का ऑप्शन ओपन होके आ जाता है। यहीं से हम शेप फिल में नो फिल कर देते हैं और यहीं से शेप की जो आउटलाइन होती है नो आउटलाइन कर देंगे। फिर होम में आएंगे, इसका साइज यहाँ से थोड़ा हमें इतना रख लेना है। साइज यहाँ पे इसका इंक्रीज कर लेंगे और इसकी जो फॉन्ट स्टाइल है एरियल ब्लैक फॉन्ट स्टाइल रखना है, फॉन्ट स्टाइल रख लेंगे। और इसका जो साइज है थोड़ा साइज यहाँ से हम एडजस्ट कर लेंगे। फिर इसको उठा के हमें इसी पे रख देना है, यहाँ पे हम इसको रख लेंगे। इसका जो फॉन्ट स्टाइल है फॉन्ट स्टाइल थोड़ा चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हमने एरियल ब्लैक जो लगाया है इसके स्थान पे हमको लगाना है यहाँ पे बुकमैन ओल्ड स्टाइल। इस पे क्लिक करके और इसका जो बोल्ड कर देंगे टेक्स्ट को, तो यहाँ पे हमारा रेडी हो जाएगा स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म लिख जाएगा। इसका थोड़ा साइज यहाँ से हम छोटा कर लेंगे। तो स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म लिखा हुआ है, इसका साइज यहाँ से कर लेंगे थोड़ा छोटा और इसको इस तरीके से हमें एडजस्ट कर लेना है। स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म लिख गया है। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है जो हमारा इंस्टीट्यूट है इसका एड्रेस, ये कहाँ पे स्थित है, तो हमको यहाँ पे एड्रेस टाइप कर लेना है। ठीक उसी तरीके से इंसर्ट में आएंगे, टेक्स्ट बॉक्स में आएंगे, यहाँ पे दिया हुआ ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, इस पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करने के बाद इसी में हमको एड्रेस टाइप कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम एड्रेस टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एड्रेस टाइप कर लिया है। फिर हमको आना है शेप फिल में, यहाँ शेप फिल में आने के बाद नो फिल कर देना है। शेप आउटलाइन में आके यहाँ पे नो आउटलाइन कर देंगे। यहाँ पे जो रेड कलर की लाइन आ रही है इसी पे राइट क्लिक कर लेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ इग्नोर ऑल कर देंगे। इसी तरीके से एक एक करके हमें रेड लाइन हटा लेनी है। इससे कोई विशेष खास कर दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये जब हम कोई सिंटैक्स लिखते हैं तो ये बन के आ जाती हैं। इतना वर्क हम यहाँ पे कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे एक नीचे लाइन ड्रा करना है। तो लाइन ड्रा करने के लिए हम आएंगे इंसर्ट में, शेप में आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन का ऑप्शन। लाइन जो दिया हुआ है हमको इस वाली लाइन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे हमको रखना है कर्सर और कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबा लेंगे। सीधी हमको एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर लेनी है। तो ये लाइन यहाँ पे इतनी ड्रा हो जाएगी। फिर यहाँ पे इसी लाइन से रिलेटेड फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे अलाइन पे क्लिक कर लेंगे, अलाइन सेंटर दिया हुआ है, सेंटर कर देंगे तो हमारी जो लाइन है बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। इसको थोड़ा ऊपर रखना है तो हम एरो से इसको ऊपर एडजस्ट कर लेंगे। फिर शेप आउटलाइन का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे हमको ब्लू वाली लाइन लेनी है, ब्लू कलर रखना है लाइन का, तो ब्लू कलर लाइन का रख लेंगे। और अपनी इस लाइन का जो है विड्थ हमको रखनी है मोटी, तो यहाँ से इस लाइन की विड्थ हम इतनी कर लेंगे। तो इतना हमने यहाँ पे कर लिया। इतना वर्क करने के बाद हमको यहाँ पर एडमिशन फॉर्म बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हमको यहाँ पे टाइप करना है स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट हम नेम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे हमने स्टूडेंट नेम टाइप कर लिया है। फिर इतना वर्क करने के बाद हम इस स्टूडेंट नेम को कर लेंगे यहाँ से सेलेक्ट, और इसकी जो फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल हमको रखनी है बुकमैन ओल्ड स्टाइल, और इसका साइज थोड़ा यहाँ से हम इंक्रीज कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा इतना हम इसका साइज रखेंगे। साइज रखने के बाद इसी में थोड़ा राइट क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे ताकि हमारा सही से आ जाए। इतना वर्क करने के बाद हमको यहाँ पे एक बार थोड़ा स्पेस दे देना है, इतना स्पेस दे देंगे। फिर हम आएंगे इंसर्ट में, यहाँ पर शेप का ऑप्शन है, शेप के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे।
यहाँ पर रेक्टेंगल शेप जो है, रेक्टेंगल शेप हम यहाँ से ले लेंगे। रेक्टेंगल शेप लेने के बाद ठीक यहाँ पे हमको छोटे छोटे बॉक्स बनाने हैं, रेक्टेंगल शेप बना लेना है जिसमें हमको नाम लिखना है। यहाँ पे हम इतना शेप बना लेंगे। इतना शेप बनाने के लिए ठीक हमारा शेप बन गया। यहाँ पे इसको इस तरीके से कर लेंगे एडजस्ट। जब हम शेप बनाएंगे तो हमारा शेप से रिलेटेड यहाँ पे फॉर्मेट का जो ऑप्शन होता है, फॉर्मेट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। शेप फिल में जाके यहाँ पे हमको नो फिल कर देना है, तो नो फिल कर लेंगे। और इसकी जो आउटलाइन है, आउटलाइन हमको ब्लैक कलर की रखनी है, तो यहाँ से आउटलाइन का कलर रख लेंगे ब्लैक। तो यहाँ पे शेप हमारा रेडी हो गया। इस शेप पे कर लेंगे क्लिक और कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के शिफ्ट बटन दबा लेंगे और इसी की डुप्लीकेट एक हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक इसी तरीके से हमको एक एक करके जो शेप है इसकी डुप्लीकेट निकाल लेनी है। तो चलिए एक एक करके कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम इसकी डुप्लीकेट निकाल लेंगे। शिफ्ट बटन इसलिए हमको प्रेस करना होता है ताकि जो हमारा शेप है बिल्कुल इसी के बराबर निकले। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमें इस तरीके से एक एक करके शेप निकाल लेना है जिसमें हमको स्टूडेंट का नाम फिल करना है। इसी तरीके से बिल्कुल सीधा हमको शेप निकाल लेना है। तो चलिए हम शेप निकालते हैं, निकाल लेंगे यहाँ से शेप। तो हमने स्टूडेंट का नाम जो है इतना हमें रखना है। एक शेप और यहाँ पे ड्रा कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट का नेम और यहाँ पे शेप इंसर्ट कर लिया। फिर इतना वर्क करने के बाद हम फिर इंसर्ट में आएंगे, शेप में आएंगे। यहाँ पे हमें राउंडेड रेक्टेंगल शेप लेना है, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर एक हम शेप थोड़ा इंसर्ट कर लेंगे। इतना शेप इंसर्ट करने के बाद इसको एडजस्ट कर लेंगे सही से। यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। इसका जो कलर है, कलर शेप फिल में जाके यहाँ पे नो फिल कर देंगे और इसकी जो आउटलाइन है ब्लैक रखनी है, ब्लैक आउटलाइन। और इसकी जो मोटाई है यहाँ से हम आउटलाइन की मोटाई इतनी रख लेंगे और इसकी थोड़ी हाइट यहाँ से हम इंक्रीज कर लेंगे। तो इतना वर्क हमने यहाँ पे कर लिया है। इतना वर्क करने के बाद यहाँ पे हमको लिखना है स्टूडेंट नेम के बाद यहाँ पे फादर नेम लिखना है। तो चलिए फादर नेम यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे। यहाँ पे हम फादर नेम टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे हमने फादर नेम टाइप कर लिया है। स्टूडेंट नेम टाइप करने के बाद इसकी एक बार फॉर्मेटिंग करनी है, फिर हमें बार बार फॉर्मेटिंग नहीं करनी है, ऑटोमेटिक उस पर अप्लाई हो जाएगी। फादर नेम टाइप कर लिया। यहाँ पे ठीक इसी तरीके से हमको शेप यहाँ पर भी इंसर्ट करने हैं। तो कंट्रोल बटन के साथ एक एक शेप यहाँ से कर लेंगे सेलेक्ट। एक एक शेप हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सारे शेप हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर शिफ्ट बटन दबा लेंगे और इसी की डुप्लीकेट हमको नीचे बिल्कुल ले आनी है। तो इसी की डुप्लीकेट यहाँ पे नीचे इंसर्ट करा लेंगे ठीक फादर नेम के सामने। फिर यहाँ पे हमको मदर नेम टाइप करना है, तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे मदर नेम। तो चलिए टाइप कर लेते हैं मदर नेम। यहाँ पे मदर नेम टाइप हो जाएगा। फिर ठीक इसी तरीके से ये शेप हमको यहाँ पर भी चाहिए, तो एक एक करके कर लेंगे इन शेप को सेलेक्ट। शेप हमारे ये सेलेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से एक एक शेप हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए इन शेप को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये शेप हमारे सेलेक्ट हो गए। फिर कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबा लेंगे और इसकी डुप्लीकेट निकाल लेंगे। कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखनी है, दोनों की डुप्लीकेट हमें इस तरीके से निकाल लेनी है और इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट नेम, फादर नेम और मदर नेम हमारे यहाँ पे क्रिएट हो गए। फिर हमको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ टाइप कर लेते हैं। चलिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे टाइप कर लिया। ठीक इसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ के लिए हमको यहाँ पे शेप चाहिए, तो शेप इसी में के हम डेट ऑफ बर्थ के लिए इंसर्ट करा लेते हैं। तो कंट्रोल बटन दबा लेंगे और एक एक शेप यहाँ से हम इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम शेप सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए हमको इतने शेप चाहिए, इतने शेप सेलेक्ट कर लेंगे। शिफ्ट बटन दबा लेंगे और कंट्रोल दबा के रखनी है। कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन हमको दबा के रखनी है और इनकी डुप्लीकेट यहाँ से इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ की इस तरीके से शेप आ जाएंगे। तो हमें डेट ऑफ बर्थ भी बना लिया। फिर इसके बाद यहाँ पे हमको बनाना है कैटेगरी। कैटेगरी यहाँ पे टाइप कर लेंगे। तो चलिए कैटेगरी को टाइप कर लेते हैं।
कैटेगरी यहाँ पे टाइप कर लेंगे। तो जो कैटेगरी हमको रखनी है, यहाँ पे कैटेगरी रखनी है जर्नल। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें जर्नल टाइप करना होगा। तो चलिए यहाँ पे जर्नल हम टाइप कर लेते हैं, लेकिन जर्नल जो टाइप करना है कैपिटल लेटर में। तो यहाँ पे हम कैप्स लॉक कीबोर्ड से ऑन कर लेंगे, तो जो भी मैटर हम लिखेंगे यहाँ पे बिल्कुल कैपिटल लेटर में लिखेगा। तो चलिए यहाँ पे हम जर्नल टाइप कर लेते हैं। जर्नल टाइप कर लिया, फिर हमें इसी में एक शेप चाहिए, तो इस शेप को कर लेंगे सेलेक्ट। कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसी शेप की कर लेंगे डुप्लीकेट। यहाँ पे हमारा एक डुप्लीकेट आ जाएगा। फिर इतना वर्क करने के बाद हम यहाँ पे हमको इसके बाद ओबीसी चाहिए, तो ओबीसी यहाँ पे टाइप कर लेंगे। ओबीसी हमने यहाँ पे टाइप कर लिया। ठीक इसी तरीके से इस शेप की डुप्लीकेट चाहिए, तो इस पर क्लिक कर लेंगे। कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसकी एक और डुप्लीकेट यहाँ पे हम इस तरीके से निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे हमको ओबीसी के बाद हमको यहाँ पे चाहिए एससी, तो यहाँ पे हम एससी टाइप कर लेंगे। एससी टाइप हो जाएगा। फिर ये वाला शेप है, इसी शेप की डुप्लीकेट चाहिए, तो कंट्रोल बटन दबा लेंगे और इसी शेप की हम एक डुप्लीकेट यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से। तो हमारा एससी का भी शेप आ जाएगा। इस तरीके से हमको कैटेगरी वाइज रखना है। तो यहाँ पे चलिए हम टाइप कर लेते हैं एससी और एसटी। एससी हो गया है, फिर हमको यहाँ पे टाइप करना है एसटी, तो एसटी यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे। यहाँ पे हमने कैटेगरी भी टाइप कर ली है, जर्नल, ओबीसी, एससी और एसटी। फिर इसके बाद हमको यहाँ पे टाइप कर लेना है मोबाइल नंबर। तो चलिए मोबाइल नंबर का भी यहाँ पे हम एक शेप इंसर्ट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मोबाइल नंबर हम टाइप कर लेंगे। मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे टाइप कर लिया। फिर इसके बाद यहाँ से हमको शेप चाहिए, तो इन्हीं शेप को कर लेंगे कंट्रोल के साथ एक एक सेलेक्ट। 8 शेप हो गए हैं, लेकिन मोबाइल नंबर के लिए 2 चाहिए। तो चलिए 8 इन शेप को यहाँ पे हम ड्रा कर लेंगे। इन्हीं की कर लेंगे कॉपी। 8 शेप आ गए। फिर इसी में के 2 शेप को कर लेंगे सेलेक्ट। कंट्रोल के साथ 2 शेप सेलेक्ट हो जाएंगे और शिफ्ट बटन दबा लेंगे। कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखना है और दोनों की डुप्लीकेट हमको इस तरीके से यहाँ पे निकाल लेनी है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर हमारे आ जाएंगे। मोबाइल नंबर में 10 खाने होने चाहिए, क्योंकि मोबाइल नंबर 10 अंक का होता है, तो हमारे इसमें 10 खाने हैं। फिर यहाँ पे हमको मोबाइल नंबर के बाद जो रखना है ईमेल एड्रेस रखना है। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस हम टाइप कर लेंगे। तो चलिए ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप कर लेंगे। फिर ईमेल एड्रेस का जो शेप है हम इंसर्ट में आएंगे, यहाँ पे शेप में आएंगे, रेक्टेंगल शेप यहाँ पे ले लेंगे। फिर इसी के सामने से हमको एक शेप बिल्कुल सीधा ड्रा कर लेना है। तो यहाँ पे हम ईमेल एड्रेस के लिए एक शेप यहाँ पे ड्रा कर लेंगे। इस तरीके से शेप ड्रा हो जाएगा। इसको थोड़ा ऊपर रखना है, तो यहाँ पे ऊपर रख लेंगे। शेप हमने ड्रा कर लिया। फॉर्मेट का ऑप्शन शेप से रिलेटेड ओपन हो जाता है। शेप फिल में आके यहाँ पे नो फिल कर देना है। शेप आउटलाइन में आएंगे और यहाँ पे 8 का दिया हुआ है। शेप की आउटलाइन हमको जितनी मोटी रखनी है, यहाँ से हम शेप की आउटलाइन रख लेंगे और शेप की आउटलाइन का कलर यहाँ से ब्लैक कर लेंगे। यहाँ पर शेप का जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा और ईमेल एड्रेस हमारे सामने यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ईमेल एड्रेस इंसर्ट हो गया है। फिर इसके बाद हमको ईमेल एड्रेस के बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस चाहिए। तो यहाँ पे हम परमानेंट एड्रेस टाइप कर लेंगे। तो चलिए परमानेंट एड्रेस भी टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे हमने परमानेंट एड्रेस टाइप कर लिया। फिर हमको इसी तरीके का शेप चाहिए, तो इसी पे क्लिक कर लेंगे। कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखेंगे और इसी के हम डुप्लीकेट यहाँ पे निकाल लेंगे। फिर डुप्लीकेट आ जाएगी, इसको हम परमानेंट एड्रेस के सामने एडजस्ट कर लेंगे। तो कीबोर्ड में 4 एरो होती हैं, उसी की सहायता से हम अपने शेप को राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, टॉप और बॉटम साइड में ले जा सकते हैं। परमानेंट एड्रेस हो गया। फिर परमानेंट एड्रेस के बाद हमको यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस टाइप कर लेना है। तो चलिए प्रेजेंट एड्रेस टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे हमने प्रेजेंट एड्रेस टाइप कर लिया। फिर हम यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस के लिए यही शेप को चाहिए, तो इस शेप पे कर लेंगे सेलेक्ट। कंट्रोल शिफ्ट के साथ हमको डुप्लीकेट चाहिए इसी शेप की, तो इसी शेप की यहाँ पर हम डुप्लीकेट इंसर्ट करा लेंगे। तो हमारे सामने परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस हो गया। फिर इसके बाद हमको यहाँ पे रिलीजियन चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति है वो हिंदू है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, अदर का है। तो यहाँ पे हम टाइप करा लेते हैं रिलीजियन। तो चलिए यहाँ पे हम टाइप करा लेते हैं। यहाँ पे रिलीजियन टाइप हो जाएगा। फिर इसके बाद हमको यहाँ से जो है टाइप कर लेना है कि जो व्यक्ति है वो हिंदू है, तो यहाँ पे टाइप कर लेंगे हिंदू। हिंदू टाइप कर लेंगे।
फिर हमको इस वाले शेप की ज़रूरत है, इसी शेप पे कर लेंगे क्लिक, और कंट्रोल और शिफ्ट के साथ इसी की डुप्लीकेट हमको चाहिए, तो यहाँ पे इसी की डुप्लीकेट ले लेंगे, शेप आ जाएगा। तो कीबोर्ड में एरो दी है, उसकी सहायता से इस शेप को हिंदू के सामने यहाँ पे हमको ले आना है। फिर ये शेप आ जाएगा। इसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे हिंदू के बाद मुस्लिम, तो यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे मुस्लिम। तो चलिए मुस्लिम को भी यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, MUS मुस्लिम यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके का शेप चाहिए, इस पर क्लिक कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसी की डुप्लीकेट यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे मुस्लिम आ गया। फिर इसके बाद जो हमको यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे हमें चाहिए क्रिश्चियन, तो यहाँ पे हम क्रिश्चियन टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे क्रिश्चियन टाइप हो जाएगा। फिर ए वाला शेप चाहिए, इसी शेप पे क्लिक कर लेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखना है और इस तरीके से हमको ए टाइप हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पे इस तरीके से टाइप कर लिया। तो यहाँ पे टाइप करने के बाद क्रिश्चियन को यहाँ पे सही से एडजस्ट कर लेना है, शेप को भी इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे हमारा ए बन के आ जाएगा। फिर यहाँ पे अदर रिलीजन का हो सकता है, तो यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे अदर टाइप कर लेंगे। इस वाले शेप पे क्लिक कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसी शेप की हमें डुप्लीकेट निकाल लेनी है। तो इस तरीके से रिलीजियन भी हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो हमको चाहिए, यहाँ पे जेंडर चाहिए कि जो व्यक्ति है फॉर्म फिल कर रहा है वो किस जेंडर का है, मेल है या फीमेल है। तो यहाँ पे हम जेंडर टाइप कर लेंगे, जेंडर टाइप हो जाएगा। फिर एक बार कीबोर्ड से टैब लगा देंगे, बिल्कुल हमको इसी के बराबर आ जाना है। यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे मेल टाइप हो जाएगा। इसी शेप पे क्लिक कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसी शेप की हमें डुप्लीकेट निकाल लेनी है। फिर मेल टाइप करने के बाद यहाँ पे हमको फीमेल टाइप कर लेना है, तो यहाँ पे हम फीमेल टाइप कर लेंगे। तो चलिए टाइप कर लेते हैं, फीमेल आ जाएगा। फिर इस वाले शेप पे क्लिक कर लेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसी शेप की डुप्लीकेट चाहिए, तो हम यहाँ पे फीमेल का भी शेप इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जेंडर भी हमारा टाइप हो जाएगा। फिर हमको यहाँ पे टाइप कर लेना है डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो व्यक्ति है किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी टाइप कर लेंगे। तो चलिए डिस्ट्रिक्ट को टाइप कर लेते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट टाइप हो जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट का जो शेप रखना है, यहाँ पे हम इसी शेप को कर लेंगे कॉपी, क्लिक कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसी शेप की एक हमें यहाँ पे डुप्लीकेट आ जाएगी। तो इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट का भी हम शेप इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमें पिन कोड चाहिए डिस्ट्रिक्ट के बाद, तो यहाँ पे हम पिन कोड टाइप कर लेते हैं, पिन कोड यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमें एक और शेप चाहिए, तो इसी तरीके का शेप चाहिए, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और इसी की डुप्लीकेट कंट्रोल शिफ्ट के साथ डुप्लीकेट हम निकाल लेंगे। इसका जो साइज़ है छोटा करना चाहते हो, तो यहाँ से हम इसका साइज़ भी इस तरीके से छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे साइज छोटा हो जाएगा, पिन कोड का शेप आ जाएगा। इसको एडजस्ट करना हो क्लिक करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिर पिन कोड के बाद हमको यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो यहाँ पे हम क्वालिफ़िकेशन जो है टाइप कर लेंगे। तो चलिए क्वालिफ़िकेशन टाइप कर लेते हैं, क्वालिफ़िकेशन टाइप कर लेंगे। फिर इसी शेप पे क्लिक कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसी शेप की कर लेंगे डुप्लीकेट। और ये जो शेप है, इस शेप का साइज यहाँ से हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। तो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे हमारा इंसर्ट हो जाएगा और ये जो शेप है, शेप का साइज थोड़ा यहाँ से छोटा कर लेंगे। फिर क्वालिफ़िकेशन के बाद हमको ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि जो व्यक्ति है वो कब पास हुआ, तो यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे ईयर ऑफ पासिंग। यहाँ पे हमको ईयर ऑफ पासिंग टाइप कर लेना है, तो ईयर ऑफ पासिंग टाइप हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमको शेप चाहिए, इसी की डुप्लीकेट कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ बिल्कुल बराबर शेप हम यहाँ पे बना लेंगे। फिर इस शेप का जो साइज़ है, यहाँ से थोड़ा छोटा कर लेंगे, तो शेप का साइज़ छोटा हो जाएगा। और इस शेप को साइज़ छोटा करने के बाद हमको बिल्कुल इसी के बराबर एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग भी हमारा यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्वालिफ़िकेशन और ईयर ऑफ पासिंग बना लिया। फिर इसके बाद जो हमको रखना है, यहाँ पे रखना है आधार कार्ड का नंबर। तो यहाँ पे हम आधार कार्ड का नंबर टाइप कर लेते हैं। तो चलिए टाइप कर लेंगे। यहाँ पे हमने आधार कार्ड का नंबर इंसर्ट करा लिया। फिर हमको यहाँ पे शेप चाहिए, तो इस वाले शेप पे क्लिक कर लेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसी की एक डुप्लीकेट यहाँ पे हम बना लेंगे। फिर इसको इस साइड में, जो राइट साइड में, इसको हम इंसर्ट कर लेंगे। तो एरो से राइट साइड की तरफ में स्क्रॉल कर लेंगे और इसमें हम आधार कार्ड नंबर अपना इंसर्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद हमको रखनी है स्टूडेंट की सिग्नेचर। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे स्टूडेंट ऑफ सिग्नेचर। तो चलिए यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेते हैं।
यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट टाइप हो गया है। फिर यहाँ पे 2 लाइन हमको इंसर्ट करनी है। इस तरीके से हम डॉटेड लाइन इंसर्ट कर लेंगे स्टूडेंट सिग्नेचर के लिए। बीच में स्पेस चाहिए तो यहाँ पे कर्सर रख लेंगे और कीबोर्ड से एंटर कर देंगे। यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगी। फिर यहाँ पे जो हमको रखना है स्टूडेंट का लेफ्ट हैंड का थंब रखना है, तो यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे लेफ्ट हैंड थंब टाइप कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमको शेप एक ड्रा कर लेना है, तो चलिए यहाँ पे शेप हम ड्रा कर लेते हैं। तो उसके लिए आएंगे इंसर्ट में, शेप में आएंगे, यहाँ पे हम रेक्टेंगल शेप ले लेंगे और इस तरीके से शेप हम बना लेंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो अपना थंब इसमें लगा पाए। शेप आ गया। शेप में आके फिल में आ जाएंगे, नो फिल कर देंगे, इसकी आउटलाइन यहाँ से ब्लैक कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा एडमिशन फॉर्म है इतना रेडी हो गया है। फिर इसके बाद जो हमको यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट डिक्लेरेशन, यानी कि स्टूडेंट के बारे में कुछ नियम होते हैं वो चीज़ें लिखनी है। तो चलिए उसके लिए यहाँ पर हम एक शेप यानी कि टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट में आएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे हम टेक्स्ट बॉक्स में, नीचे दिया हुआ है ड्रा टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से हम एक शेप बना लेंगे। तो इस तरीके से जो हमको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स बना लेंगे। इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर लेंगे और इसका जो साइज है थोड़ा यहाँ से हम बढ़ा लेंगे, तो हमारा साइज यहाँ पे डिक्लेरेशन से रिलेटेड आ जाएगा। इतना हम शेप ये बना लिया। अब इसमें हमको टाइप कर देना है स्टूडेंट डिक्लेरेशन। तो चलिए यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं, क्योंकि हमने पहले से ही टाइप कर रखा है ताकि आप लोगों को ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो और यहाँ पे समय भी आपका बचे। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टूडेंट ऑफ डिक्लेरेशन। तो इसमें हम लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो हमने स्टूडेंट डिक्लेरेशन लिखा है और लिख गया है, यहाँ पे स्टूडेंट डिक्लेरेशन और यहाँ पे डेट रहेगी। तो इस तरीके से हम अपना स्टूडेंट डिक्लेरेशन लिख लेंगे। फिर इसके बाद जो हमको लिखना है यहाँ पे ऑफिस यूज ओनली रखना है, कि जो भी कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑफिस के लिए होती हैं, जो ऑफिस यानी कि उस इंस्टीट्यूट का जो एमडी होगा वो यहाँ पे फिल करेगा। तो चलिए यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं। इंसर्ट में आएंगे, ठीक टेक्स्ट बॉक्स में आएंगे, यहाँ पे ड्रा टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स और हम छोटा ड्रा कर लेंगे। तो इतना टेक्स्ट बॉक्स हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया। फिर जो इसमें है इसमें हमको फिल कर लेना है स्टूडेंट यानी कि ऑफिस यूज फॉर ऑफिस यहाँ पे हमको रखना है। तो चलिए इसमें भी हम फिल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो। तो चलिए इसमें हम फिल करते हैं। यहाँ पे हमने ये ऑफिस फॉर, यहाँ पर हमने फॉर ऑफिस यूज ओनली लिख दिया है, जिसमें हमको एप्लीकेशन नंबर, फॉर्म ऑनलाइन डेट और एग्जाम डेट और रोल नंबर लिखना है। तो इतनी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख ली। तो अब हमारा जो एडमिशन फॉर्म है बिल्कुल रेडी हो गया है। आप लोग इसको प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम आप लोगों को दिखा देते हैं कि ये दिखाई किस तरीके से देगा। तो जो हमारा एडमिशन फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इस तरीके से हम एडमिशन फॉर्म डिजाइन करते हैं। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और इसको हमें प्रिंट करना है, यहाँ पर आएंगे, हम अपने सभी कमांड और टैब शो करा लेंगे। फाइल में आएंगे, यहाँ पर दिया हुआ है प्रिंट का ऑप्शन, यहाँ से हम अपने एडमिशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हमें कोई भी एडमिशन फॉर्म डिजाइन करना है तो एडमिशन फॉर्म किस तरीके से डिजाइन करते हैं। तो चलिए हम अगले वीडियो में सीखेंगे कि हमको सर्टिफिकेट डिजाइन करना है, सर्टिफिकेट कैसे डिजाइन कर सकते हैं। इसी तरीके की जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अभी एडीसीए बेसिक कोर्स आप लोगों को सिखा रहा हूं। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो इसका सर्टिफिकेट भी आप लोगों को हमारे चैनल के द्वारा दिया जाएगा और उसके बारे में बताया जाएगा कि इसका प्रोसेस क्या रहेगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।